नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी वर्ष होने हैं और उसको लेकर एक बड़ी खबर हमारे पास है। और खबर यह है कि इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव कब होंगे, इसकी तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। यह बड़ी जानकारी है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं, और तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। और चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आज शाम 4:30 बजे, और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब हम इन को लेकर आपको और जानकारी दे देते हैं। दरअसल 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और चुनाव आयोग की रणनीति यह है, चुनाव आयोग यह चाहता है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है, कि बोर्ड की परीक्षाएं से पहले चुनाव की सारी प्रक्रियाएं खत्म कर ली जाए। पहले से यह कयास था कि मार्च में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, तो चुनाव मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, इसकी तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरण में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, ऐसे कयास हैं। हालांकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तस्वीर साफ ही हो जाएगी, और बाकी राज्यों में एक एक चरण में चुनाव हो सकता है। अब तस्वीर हम आपको बता देते हैं। 5 राज्यों में, केरल में 140 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है। पुडुचेरी में 30 विधानसभा की सीटें हैं जहां चुनाव होना है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और हाल ही में वहां कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा है। असम में 126 सीटें हैं, 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं जहां चुनाव होगा। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। अब मौजूदा वक्त में इन 5 राज्यों में विधानसभा का गणित क्या है, वह भी हम आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के पास 209 सीट है, बीजेपी के पास 27 सीट है, कांग्रेस के पास 23 सीट है, सीपीआई के पास 19 सीट है, और जैसा कि आप जानते हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। केरल की बात करें तो एलडीएफ जो सत्ताधारी पार्टी है, एलडीएफ, उसके पास 91 सीट है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ का मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके पास 91 सीट है। और पिनरई विजयन के नेतृत्व में यहाँ लेफ्ट की सरकार है। यूडीएफ यहाँ विपक्षी पार्टी है जिसके पास 43 सीटें हैं। तमिलनाडु विधानसभा की बात करें तो 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में एआईडीआईएमके के पास 124 सीटें हैं, डीएमके के पास 97 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं, और एआईडीएमके के इड्डापड्डी पलानीस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब असम की बात करते हैं। 126 सीटों वाले असम विधानसभा में बीजेपी के पास 60 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 है, असम गण परिषद के पास 13 है, एआईयूडीएफ के पास 14 है, और बीडीपीएफ के पास 11 सीटें हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जहां भी चुनाव होने वाले हैं, वहां पुदुचेरी में विधानसभा की 33 सीटें हैं, और पिछले हफ्ते कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और वी नारायण स्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन वाली सरकार इससे पहले थी। तो ये उन राज्यों का कुल गणित है जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी क्या स्थिति है, और चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4:30 बजे के बाद हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और लंबे वक्त से ये कयास लग ही रहे थे कि चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आज अचानक गहमागहमी तेज हो गई है, कयास लगने लगे हैं, क्योंकि शाम 4:30 बजे, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं, शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और बताया जा रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि 6 से 8 चरणों में वहां विधानसभा के चुनाव होंगे, और
जो दूसरी बड़ी जानकारी है कि चुनाव आयोग इस तरह की घोषणा कर सकता है कि चूंकि 4 मई से वोट की परीक्षाएं शुरू हो रही है, इसलिए 1 मई तक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाए, यानी कि 1 मई से पहले इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। तो इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।